वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे गद्यांश के रेखांकित अंशों के संदर्भ सहित व्याख्या प्रश्नोत्तर के उत्तर दीजिए। ठीक है, सिंपल मेथड से 6 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, सिर्फ आपको इस वीडियो में ध्यान देना है। किस तरह, सिर्फ 4 मिनट आपको इस वीडियो में समय देना है। देखिए, सिंपल मेथड से हम बताएंगे क्योंकि आपको परीक्षा में धूम मचाना है, तो थोड़ा सा समय आपको इस वीडियो में देना है। देखिए, अब यहाँ पर दिया है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन सोन की नदी के समान। देखिए, अब यहाँ से उसका यौन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात के लिए वह सुख के कंठक शयन में विफल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिया थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु यह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ नीरस प्राणी है। तब उसका विडंबना का कहाँ अंत था। ये आया था 22, 14, 12, 10 और 24 में आएगा। डंका की चोट को बता रहे हैं। ठीक है, आपका क्या है, प्रश्नोत्तर क्या है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी आपको देना है। इसी में पढ़ कर देना है। किस तरह देना है, ध्यान दीजिए पहले। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना से आपको याद कर लेना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, व्याख्या में क्या करा है। व्याख्या में सिंपल है। व्याख्या में कैसे लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग राजा प्रसाद के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। लेखक ममता के यौन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव में उपनति हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए विवश है। उसके लिए मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके मन विभिन्न प्रकार के विचारों भाव को आंधी से भरा हुआ है। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा अपने से भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगले भी स्टेप पर ध्यान देंगे। अगला स्टेप क्या करा है, देखिए, उसकी स्थिति कांटों के शयन पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान, अर्थात जिस प्रकार कांटों के शयन पर सोने वाले व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन दुखमयी प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए, बालावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ही ममता की स्थिति दयनीय हो गई थी। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज के अनेक प्रतिबंध को सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है। ममता भी ऐसी एक स्त्री थी जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति के सामना कर रही थी। वह अपने बाल विवाह जीवन के भार को ढो रही थी, जिसके छुटकारा पाने के हिंदू समाज की कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। उसी में पढ़ेंगे, उसका आंसर है, अपने से बनाकर कुछ लिखेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने संदर्भ लिख लिया, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लिया। और उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है, सिंपल सी है। देखिए, इसमें कैसे चर्चा करना है आपको। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति के दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया जिसकी कोई आश्रय नहीं चाहता है। वह तरह तरह के दुख को सहने के लिए विवश होती है। सिंपल सा हो गया। अब ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद आता है 3rd नंबर पर, क्या है, ममता कौन थी, वो क्या देख रही थी। ठीक है, अब देखेंगे,
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो बचपन में विधवा हो गई थी। वो अपने कमरे में बैठकर सोन नदी के उफनाते हुए उफान को देख रही थी। यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद लास्ट वाला क्या कहता है, ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि इकलौती पुत्री थी जो बचपन में विधवा होकर हिंदू समाज द्वारा बनाए गए नियमों में बंध कर अपना जीवन व्यतीत कर जी रही थी। उसके जीवन में दुख की सीमा न थी। भौतिक सुखों का ढेर लगा होने पर भी ममता सुखी नहीं थी। इस तरह कर आपको कर लेना है, थोड़ा सा अपने से बनाकर। देखिए इस कहानी में एक चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए इसमें पढ़े लिखेंगे देखेंगे ममता विधवा थी, उसके यौन शोषण नदी के समान को उमड़ रहे था, मन में वेदना मस्तिष्क, इसी में से आपको उसको छाट कर बनाकर लिखना है। ठीक है, आपने दिमाग से लिखना है, सिंपल से लिखना है, वो वर्ड का प्रयोग होना चाहिए जो अंडरलाइन वर्ड में दिया है। ये आएगा, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपल से है। अब देखिए अगला वाला क्या है, देखिए इसमें 2020 19 27 में भी आया था। हे भगवान, तब के लिए विपरीत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूष पीठ पर न बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक ज्योति आँखों को अंधा बना रही है। तो उसी तरह उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा, इनका भी उसी तरह संदर्भ लिख लेना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उस वर्ड को प्रयोग करना है जो वर्ड इसमें आया है। अब इसके बाद इस गद्यांश ममता की किस मनोवृत्ति की स्पष्ट किया गया उसके बारे में भी लिखना है। तो इस तरह कर आप अपना 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। उसी रेखांकित में से पढ़कर आप 6 नंबर अच्छी तरह क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। तो इसी तरह आपको जितने भी रेखांकित वाले हैं सब पर प्रैक्टिस कर लेना, अथवा करके आ सकता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।